हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम आप लोगों को हमारे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यासों में से एक उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 17 पढ़ेंगे आप लोगों के साथ। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। राजा विशाल सिंह की जवानी कब की गुजर चुकी थी, किंतु प्रेम से उनका हृदय अभी तक वंचित था। अपनी तीनों रानियों में केवल बसुमती के प्रेम की कुछ फूली हुई सी याद उन्हें आती थी। प्रेम वो प्याला नहीं जिसे आदमी छक जाए, उसकी तृष्णा सदैव बनी रहती है। राजा साहब को अब अपनी रानियाँ गंवारनी सी जचती थी, जिन्हें इसका जरा भी ज्ञान न था कि अपने को इस नई परिस्थिति के अनुकूल कैसे बनाए, कैसे जीवन का आनंद उठाए। वे केवल आभूषणों ही पर टूट रही थी। रानी देवप्रिया के बहुमूल्य आभूषण के लिए तो वह संगम छिड़ा कि कई दिन तक आपस में गोलियां सी चलती रही। कभी कभी तो उसके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती थी कि रानी देवप्रिया के समय की लौंडियां बंदियां मुंह तोड़ हंसने लगती थी। उनका यह व्यवहार देखकर राजा साहब का दिल उससे खट्टा हो जाता था। यूँ अपने अपने ढंग पर तीनों ही उससे प्रेम करती थी। बसुमती के प्रेम में ईर्ष्या थी, रोहिणी के प्रेम में शासन और रामप्रिया के प्रेम में सहानुभूति की सीमा के अंदर ही रह जाती थी। कोई राजा के जीवन में सुखमय न बना सकती थी, उनकी प्रेम तृष्णा और तृप्त न करती थी। उन सरोवर के बीच में यह प्यास से तड़प रहे थे, उस पाथी की भांति जो गंदे तालाबों के सामने प्यास के अनुकूल हो। पानी बहुत था पर पीने लायक नहीं, उसमें दुर्गंधी विष के कीड़े थे। इसी व्याकुलता की दशा में मनोरमा मीठे ताजे जल का काकर लिए हुए सामने से आ निकली रही। उसमें उन्हें जल पीने के निमंत्रित किया तो वह उसकी ओर लपके और आश्चर्य से कई बात नहीं। राजा साहब ने हृदय में नई नई प्रेम कल्पनाएं अनुकूलित होने लगी। उसका एक एक बात उन्हें अपनी ओर खींचती थी। वेश कितना सुंदर था, स्त्री की सुरुचि झलकती थी। आभूषणों से सुबुद्धि बानी कितना मधुर थी, प्रतिभा में डूबी हुई एक एक शब्द हृदय की पवित्रता में रंगा हुआ। कितनी अद्भुत रूप छटा है, मानो उषा के हृदय में ज्योतिमयी मधुर संगीत कोमल सरस शीतल ध्वनि निकल रही हो। वह अकेली आई थी, पर वह विशाल दीवान खाना भरा सा मालूम होता था। हृदय कितना उद्धार है, कितना कोमल। ऐसी रमणी के साथ जीवन कितना आनंदमय, कितना कल्याणमय हो सकता है। जो एक बालिका साधारण व्यक्ति के प्रति इतना श्रद्धा रख सकती है, वह अपने पति के साथ कितना प्रेम करेगी। कल्पना से उसका चित्त फूल उठता था। जीवन स्वर्ग तुल्य हो जाएगा, और अगर परमात्मा की कृपा से उसका पुत्र जन्म हुआ तो कहना ही क्या, उसके शौर्य में तेज के सामने बड़े बड़े नरेश कांपेंगे। बड़ा प्रतापी, मनस्वी, कर्मशील राजा होगा, जो राजकुल को उज्जवल कर देगा। राजा साहब की इसकी लेश मात्र भी शंका न थी कि मनोरमा उन्हें वरने की इच्छा भी ना करेगी या नहीं। उनके विचार की अतुल संपत्ति अन्य सभी त्रुटियों को पूरा कर सकती थी। दीवान साहब से पहले वह खींचे रहते थे, अब उसका विशेष आदर सत्कार करने लगे। उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम न करते। 2-3 बार उसके मकान पर भी गए और अपनी सज्जनता की छाप लगाए। ठाकुर साहब की भी कोई बार दावत की। आपस में घनिष्ठता बढ़ने लगी। हर्ष की बात यह थी कि मनोरमा के विवाह की बातचीत और कहीं नहीं हो रहा था। मैदान खाली था। इस अवसरों पर मनोरमा उसके साथ कुछ इस तरह दिल खोल के मिली कि राजा साहब की आशाएं और भी चमक उठी। क्या उसका उसमें हंस हंस के बातें करना, बार बार उनके पास आकर बैठ जाना और अपनी बातों को ध्यान से ना सुनना, रहस्यपूर्ण नेत्रों से उसकी ओर ताकना और नित्य नई छवि दिखाना उसके मनोभाव को प्रकट न करता था। रहे दीवान साहब, वह सांस्कृतिक जीव थे और स्वार्थ सिद्धि के ऐसे अच्छे अवसर पर कभी ना छोड़ सकते थे, चाहे समाज उसका तिरस्कार ही क्यों ना करे। हाँ, अगर शंका थी तो लौंगी की ओर से थी। वह राजा साहब का आना जाना पसंद ना करती थी। वह उनके इरादों का भाप गई थी और उन्हें दूर ही रखना चाहती थी। मनोरमा को बार बार आंखों से इशारा करती थी कि अंदर जा। किसी न किसी बहाने से उसे हटाने की चेष्टा करती रहती थी। उसका मुंह बंद करने के लिए राजा साहब उसके लल्लो चप्पो की बातें करते और एक बार कीमती साड़ी भी उसको भेंट की, पर उसकी ओर से बिना ही उसे लौटा दिया।
राजा साहब के मार्ग में एक और कंकड़ था, उसे हटाए बिना अपने लक्ष्य पर ना पहुंच सकते थे। बेचारा इसी अधेड़ बूंद में पड़े रहते थे। आखिर उन्होंने मुंशी जी को अपना एक भेदिया बनाया ना निश्चय किया। वही ऐसे प्राणी थे जो इस कठिन समस्या को हल कर सकते थे। एक दिन उन्हें एकांत में बुलाया और राज संबंधी बातें करने लगे। राजा, इलाके के क्या हाल है? फसल तो अब की बहुत अच्छी है। मुंशी, हुजूर, मैंने अपनी उम्र में ऐसी अच्छी फसल नहीं देखी। अगर पूरब के इलाके में 200 कुएं बन जाते तो फसल दुगुनी हो जाती। पानी की वहाँ बड़ा कष्ट है। राजा, मैं खुद इसी फिक्र में हूँ। कुएं क्या, मैं तो एक नहर बनाना चाहता हूँ। आसमान तो दिल में बड़े बड़े थे, मगर सामने अंधेरा देखकर कुछ हौसला नहीं होता। सोचता हूँ किसके लिए यह जंजाल बढ़ाऊँ। इस भूमिका के बाद विवाह की चर्चा अनिवार्य थी। राजा, मैं अब क्या विवाह करूंगा? जब ईश्वर ने अब तक संतान ना दी तो अब कौन सा आशा है? मुंशी, करीब परवर, अभी आपकी उम्र क्या है? मैंने 80 बरस की उम्र में आदमियों को भाग जागते देखे हैं। राजा, फिर मुझसे अपनी कन्या का विवाह कौन करेगा? मुंशी, अगर आपका जरा सा इशारा पा गया तो अब तक कभी भी बहू जी घर में आ गई होती। राजा ने, अपनी कन्या का विवाह करना किसे बुरा लगता है? राजा, लेकिन मुझे तो अब ऐसी स्त्री चाहिए जो सुशिक्षित हो, विचारशील हो, राज्य के मामले को समझती हो, अंग्रेजी रहन सहन से परिचित हो। बड़े बड़े अफसर आते हैं, उनकी मेमों का आदर सत्कार कर सके, घर अंग्रेजी ढंग का सजा सके, बातचीत करने की चतुर हो, बाहर निकलने की में ना झिझके। ऐसी स्त्री आसानी से नहीं मिल सकती। मिली भी तो उसमें चरित्र दोष अवश्य होंगे। जहाँ ऐसी स्त्रियों को देखता हूँ भ्रष्ट ही पाता हूँ। मैं तो ऐसी स्त्री चाहता हूँ जो गुणों के साथ निष्कलंक हो। ऐसी एक कन्या मेरी निगाह में है, लेकिन वहाँ मेरी रसाई नहीं हो सकती। मुंशी, क्या इसी शहर में है? राजा, इसी शहर में ही है, घर में ही समझिए। मुंशी, अच्छा, समझ गया। मैं तो चकरा गया कि इसी शहर में कौन ऐसा राइस है, राजा का राइस है, जहाँ हुनर की रसोई नहीं हो सकती। वह तो सुनकर निहाल हो जाएंगे, दौड़ते हुए कहेंगे, कन्या सचमुच देवी है, ईश्वर ने उसे रानी बनाने के लिए ही बनाया है। ऐसी विचारशील लड़की मेरी नज़र से नहीं गुजरी। राजा, आप जरा घर वालों को आजमाइए तो। आप जानते ही हैं दीवान साहब के घर में स्वामिनी लौंगी है। मुंशी, वह क्या करेगी? राजा, वही सब कुछ करेगी। दीवान साहब को तो उनके भेड़ा बना रखा है, और है ही अपनी अभिमानी। ना उस पर लाचारी का कुछ दाव चलता है, ना खुशामद का। मुंशी, हुजूर, उसकी कुंजी मेरे पास है। खुशामद तो मैं उनका मिजाज और भी बढ़ाता है। कितने ही बड़े दर्जे पर पहुँचे, पर है तो वह नीच जात। उसे धमकाकर मारने का भाग्य दिखाकर आप उससे जो काम करा सकते हैं, नीच जात बातों से नहीं लातों से ही मानती है। दूसरे दिन प्रातःकाल मुंशी जी दीवान साहब के मकान पर पहुँचे। दीवान साहब मनोरमा के साथ गंगा स्नान को गए हुए थे। लौंगी अकेली बैठी हुई थी। मुंशी जी फूले ना समाये, ऐसा ही मौका चाहते थे। जाते ही जाते विवाह की बात छेड़ दी। लौंगी ने कहा, तहसीलदार साहब, कैसी बात करते हो? हमें अपनी रानी को धन के साथ बेचना थोड़ी ही है। विवाह जोड़ का होता है कि ऐसा बेजोड़। लड़की कंगाल को दे, पर बूढ़े को ना दे। गरीब रहेगी तो क्या जन्म भर रोना छींकना तो ना रहेगा? मुंशी, तो राजा बूढ़े हैं, लौंगी, और नहीं तो क्या छैला जवान है। मुंशी, अगर यह विवाह ना हुआ तो समझ लो ठाकुर साहब कहीं का ना रहेंगे। तुम नीच जात राजाओं का स्वभाव का क्या जाने। राजा लोगों को जहाँ किसी बात का धुन सवार हो गई, फिर उसे पूरे किए बिना ना मानेंगे, चाहे उसका राज्य ही क्यों न मिट जाए। राजाओं की किस बात को दुखलाना? हंसी नहीं है, क्रोध में आकर न जाने क्या हुक्म दे दे। बात तो समझती ही नहीं, सब धन 22 पसेरी ही तोलना चाहते हो। लौंगी, यह तो अनोखी बात है, या तो अपनी बेटी दे या मेरा गांव छोड़। ऐसी धमकी देकर थोड़े ही विवाह होता है। मुंशी, राजाओं महाराजाओं के काम इसी तरह होता है। अभी तुम इन राजा साहब को जानती नहीं हो। सैकड़ों आदमियों को भोगना कर रखा है, किसी ने पूछा अभी तक नहीं। अभी चाहे तो जिसे लुटवा दे, चाहे जिसके घर में आग लगवा दे। अब अरों की दोस्ती ही है, कोई उनका कर ही नहीं सकता। जहाँ एक अच्छी सी डाली भेज दी, काम निकल गया। लौंगी, तो यूँ कहो कि पूरे डाकू हैं। मुंशी, डाके कहो, लुटेरे कहो, सब कुछ है।
जो बात थी मैंने साफ साफ कर दी। यह चारपाई पर बैठकर पान चबाना भूल जाएगा। लौंगी, तहसीलदार साहब, तुम तो धमकाते हो जैसे हम राजा के हाथ बिक गए हो। रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेंगी, अपनी नौकरी भी लेंगी। ले जाए, भगवान का दिया खाने को बहुत कुछ है। मुंशी, अच्छी बात है, मगर याद रखना खाली नौकरी से हाथ धोकर गला न छूटेगा। राजा लोग जैसे निकालते हैं कोई ना कोई दाग भी जरूर लगा देते हैं। एक झूठा इल्जाम भी लगा देंगे तो कुछ करते धरते ना बनेगा। यही कह दिया कि उन्होंने सरकारी रकम उड़ा ली है तो बताओ क्या होगा। समझ से काम लो, बड़ों के रार मोल लेने से अपना निभा नहीं है। तुम अपना मुंह बंद रखो, हम दीवान साहब को राजी कर लेंगे। अगर तुम भाजी मारी तो बला तुम्हारे ही सिर आएगी। ठाकुर साहब चाहे इस वक्त तुम्हारा कहना मान जाएं, पर जब चरखे में फंसेंगे तो सारा गुस्सा तुम्ही पर उतारेंगे। उन्होंने तुम्ही को मुझे चौपट किया, सोचो जरा। लौंगी गहरी सोच में पड़ गई। अब वह सब कुछ सह सकती थी, दीवान साहब के क्रोध ना सह सकती थी। यह भी जानती थी कि दीवान साहब के दिल में ऐसा ख्याल आना असंभव नहीं है। मनोरमा के रंग ढंग भी उसे मालूम हो गया था कि वह राजा साहब को धुतकारना नहीं चाहती। जब ये लोग राजी है तो मैं क्या बोलूं? कहीं पीछे से कोई आफत आई तो मेरे सिर में ही बाल नोचे जाएंगे। मुंशी जी ने भले चेता दिया, नहीं तो मुझसे बिना बोले कब रहा जाता। अभी उसने कुछ जवाब न दिया था कि दीवान साहब स्नान करके लौट आए। उन्हें देखते ही लौंगी ने इशारा करके बुलाया। अपने कमरे में ले जाकर उसने कान में बोली, राजा साहब ने मनोरमा के विवाह के लिए संदेश भेजा है। ठकुरी, तुम्हारी क्या सलाह है? लौंगी, जो तुम्हारी इच्छा है, मेरी सलाह क्या पूछते हो? ठाकुर, यही मेरी बात का जवाब है। मुझे अपनी इच्छा से करना होता तो पूछता ही क्यों? लौंगी, मेरी बात मानोगे तो है ही नहीं, पूछने से क्या फ़ायदा? ठाकुर, कोई बात बता दो जो मैंने तुम्हें इच्छा से ना किया हो। लौंगी, कोई बात भी नहीं इच्छा से होती है। एक बात तो हो ही बताऊं तुम्हें, कोई बात बता दो तो मेरी इच्छा से हुई हो। तुम कहते हो अपने मन की, हाँ, मैं अपना धर्म समझ के भूख लेती हूँ। ठाकुर, तुम्हारी इन्हीं बातों पर मेरा मरने को जी चाहता है। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी जवान काट लूँ? लौंगी, उसकी परीक्षा तो अभी हुई जाती है। जब पूछती हूँ तो मेरा इच्छा से हो रहा है कि बिना इच्छा से। मैं कहती हूँ मुझे यह विवाह एक आँख नहीं भाता। मानते हो? ठाकुर, हाँ मानता हूँ, जाकर मुझसे इसे कह देता हूँ। लौंगी, मगर राजा साहब बुरा मान जाएंगे तो? ठाकुर, कुछ परवाह नहीं। लौंगी, नौकरी जाती रहेगी तो? ठाकुर, कुछ परवाह नहीं, ईश्वर का दिया बहुत कुछ है, और ना भी हो तो क्या। एक बात निश्चय कर ली तो उससे करके छोड़ेंगे, चाहे उससे पीछे प्राण ही क्यों ना चली जाए। लौंगी, मेरे सिर का बाल तो ना नोचने लगेंगे कि तूने ही मुझे चौपट किया? अगर ऐसा करना हो तो मैं साफ कहती हूँ, मंजूर कर लो। मुझे बाल नचवाने का भूता नहीं है। ठाकुर, क्या मुझे बिल्कुल गया गुजरा समझती हो? मैं जरा झगड़े से बचता हूँ और तूने समझ लिया है कि इसमें कुछ दम नहीं है। लते लते उड़ जाऊँ और विशाल सिंह से लड़की का विवाह ना करूं? तुझे समझा रखा है, लाख गया बीता हूँ तो भी क्षेत्रीय हूँ। दीवान साहब उसी जोश में उठे, जाकर मुंशी जी से बोले, आप राजा साहब से जाकर कह दीजिएगा हमें विवाह करना मंजूर नहीं। लौंगी भी ठाकुर साहब के पीछे पीछे आई थी। मुंशी जी ने उसकी तरफ तिरस्कार से देखकर कहा, आप इस वक्त गुस्से में मालूम होते हैं। राजा साहब से बड़ी मिन्नत करके और बहुत डरते डरते आपके पास यह संदेशा भेजा है। आपने मंजूर ना किया तो मुझे भय है कि वह जहर ना खा ले। लौंगी, भला जब जहर खाने लगेंगे तो देखी जाएगी। इस वक्त आप जाकर यही कह दीजिए। मुंशी, दीवान साहब, इस मामले में जरा सोच समझकर फैसला कीजिए। लौंगी, राजा साहब के पास दौलत के सिवा और क्या है? दौलत ही तो संसार में सब कुछ नहीं। मुंशी, सब कुछ ना हो लेकिन इतनी तुच्छ भी नहीं। लौंगी, शादी विवाह के मामले में मैं उसे तुच्छ समझती हूँ। मुंशी, यह मैं कब कहता हूँ कि दौलत संसार की सब चीज़ों से बढ़ के है। आप लोगों की दुआ से जानता हूँ कि सुख की मोह संतोष है। एक आदमी जल्द और अस्त्र के सारे रत्न पाकर गरीब रह सकता है, दूसरा फटे वस्त्रों की रूखी रोटियों में भी धनी हो सकता है। सहसा मनोरमा आकर खड़ी हो गई। यह वाक्य उसके कानों में पड़ गया। समझी धन और निंदा हो रही है, बात काट के बोली, इसे संतोष नहीं मूर्खता कहना चाहिए।
ठाकुर, अगर संतोष मूर्खता है तो संसार भर की नीति ग्रंथ उपनिदेशकों को लेकर कुरान तक मूर्खता की ढेर लग जाएंगे। संतोष से अधिक और किसी तप की महिमा नहीं गाई गई है। धन ही पाप, द्वेष और अन्याय का मूल है। मनोरमा, संसार में धर्म ग्रंथ उपदेशों से लेकर कुरान तक उन लोगों ने रचे हुए हैं जो रोटियों के मोहताज थे। उन्होंने अंगूर खट्टे समझ के धन की निंदा की और कोई आश्चर्य नहीं। अगर कुछ आदमी ऐसे हैं जो धनी होकर भी धन की निंदा करते हैं तो मैं उसे धूर्त समझती हूँ। उन्हें अपने सिद्धांत पर व्यवहार करके का साहस नहीं। ठाकुर साहब ने समझा मनोरमा ने यह व्यंग उन्हीं पर किया है। चिढ़कर बोले, उससे ऐसे लोगों से तो हो ही गए जिन्होंने धन ही नहीं राजपाट की ही पर भी लात मार दी है। मनोरमा, ऐसे आदमी पर उन्होंने उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। मेरी समझ में तो उन्हीं के सुख और कल्याण का मूल है। संसार में जितना परोपकार होता है धनियों ही के हाथों होता है। ठाकुर साहब ने जितना अत्याचार होता है वह भी तो धनियों के हाथों होता है। मनोरमा, हाँ जानती हूँ धन से अत्याचार भी होता है, लेकिन कांटे से फूल का आदर कम नहीं होता। संसार में धन सर्वप्रधान वस्तु है। जिंदगी का कौन सा काम है जो धन के बिना चल सके? धर्म के बिना धन से नहीं हो सकता। यही कारण है कि संसार में धन को जीवन का लक्ष्य मान लिया है। धन का निरादर करके हमने प्रभुत्व खो दिया, और यदि हमें संसार में रहना है तो हमें धन की उपासना करनी पड़ेगी। इसी से लोक परलोक से हमारा उद्धार होगा। मुंशी जी ने विजय गर्व से हंसकर कहा, कहिए दीवान साहब, मेरी डिग्री हुई कि अब और भी? ठाकुर, मुझे मालूम होता है कि धन का महात्मा, पर इससे कोई लेख लिखा था कि वही पढ़ सुनाया। क्यों मनोरमा, है ना यही बात? मनोरमा, अभी तो मैंने यह लेख नहीं लिखा, लेकिन लिखूंगी तो उसमें यही विचार प्रकट करूंगी। मेरे शब्दों में कदाचित आपको दुराभाव का भाव झलकता हुआ मालूम होता है। इसका कारण यह है कि मैं अभी एक अंग्रेजी किताब पढ़ के चली आई हूँ जिसमें संतोष ही की गुणागुण अनुभव किया गया है। मुंशी जी ने देखा मनोरमा का मन की थाह लेने की अच्छा अवसर है। ठाकुर साहब की ओर देखकर आंखें मारकर बोले, मनोरमा, मेरे विचार में तुम्हारे विचार से बिल्कुल मिलते हैं। धन से जितना अधर्म होता है, अगर ज़्यादा नहीं तो उतना ही धर्म भी होता। लेकिन कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब धन का मुकाबला में और कितनी ही बातों का लिहाज करना पड़े। कन्या का विवाह ऐसे ही मौका है। मेरी कन्या का विवाह होने वाला है। मेरे सामने इस वक्त दो वर है। एक अधेड़ आदमी है पर दौलत उसके घर पर गुलामी करती रहती है। दूसरा एक सुंदर युवक है जो होनहार लेकिन गरीब। बताओ किससे कन्या का विवाह करूं? ठाकुर, अगर कन्या की बात है तो मैं यही सलाह करूंगा कि आप दौलत पर ना जाएं, उसी युवक पर विवाह कीजिए। लौंगी, ऐसा तो होना ही चाहिए। विवाह जोड़े के अवसर होता है। ऐसा विवाह किस काम का कि वह बहू का बाप मालूम हो। बेचारी कन्या के दिन रोते ही बीते। मुंशी, और तुम्हारी क्या राय है मनोरमा? मनोरमा ने कुछ लजाते हुए कहा, आप जैसा उचित समझे करें। मुंशी, नहीं, इस विषय में तुम्हारी राय बुढ़ों की राय से बढ़ के है। मनोरमा, मैं तो समझती हूँ कि जो दिन खाने पहनने सैर तमाशे के होते हैं, अगर वे किसी गरीब आदमी के साथ चक्की दिलाने, चौका बर्तन काटने में कट जाए तो जीवन का सुख ही क्या। हाँ, इतना अवश्य कहूँगी कि एक उम्र की 1 साल 1 लाख से कम मूल्य नहीं रखता। हाँ, यह कहकर मनोरमा चली गई। उसके जाने के बाद दीवान साहब कई मिनट तक जमीन की ओर ताकते रहे। अंत में लौंगी से बोले, तुमने इसकी बातें सुनी? लौंगी, सुनी क्यों नहीं, क्या बहरी हूँ? ठाकुर, फिर लौंगी, फिर क्या? लड़के हैं जो मुंह में आया बक देते हैं। उसे बकने से क्या होता है? माँ बाप का धर्म है लड़कों के हित की करे। लड़का माहौर मांगे तो क्या माँ बाप माहौर दे दें? कहिए मुंशी जी। मुंशी, हाँ यह तो ठीक है, लेकिन जब लड़के अपना बड़ा बुरा समझने लगे तो उसका रुख देखकर ही काम करना चाहिए। लौंगी, जब तक माँ बाप जीते हैं तब तक लड़कों के बोलने का कोई अधिकार नहीं। आप जाकर राजा साहब को यही कह दीजिए। मुंशी, दीवान साहब, आपका यह भी फैसला है? ठाकुर साहब, इस विषय में सोचकर जवाब दूंगा। हाँ, आप दोस्त हैं, इस नाते आपसे इतना कहता हूँ कि आप कुछ इस तरह गोलमोल बातें कीजिए कि मुझ पर कोई इल्ज़ाम ना आने पाए। अपने तो बहुत दिनों अफसरी की है और अफसर लोग ऐसी बातें करने में निपुण होते हैं।
मुंशी जी मन में लौंगी को गालियां देते हुए यहाँ से चले गए। जब फाटक के पास पहुंची तो देखा मनोरमा एक वृक्ष के नीचे घास पर लेटी हुई है। उसे देखते ही वह उठकर खड़ी हो गई। मुंशी जी ज़रा ठिठक गए और बोले, क्यों मनोरमा रानी, तुमने जो मुझे सलाह दी है उस पर मैं खुद अमल कर सकती हूँ। मनोरमा ने शर्त की सुर के होकर कहा, यह तो मेरे माता पिता का निश्चय करने की बात है। मुंशी जी ने सोचा, अगर जाकर राजा साहब को कह देता हूँ कि दीवान साहब ने साफ इनकार कर दिया तो मेरी किरकिरी होती है। राजा साहब कहेंगे फिर गए ही किस बात पर थे। शायद यह भी समझे कि इस मामला तय करने का तमीज ही नहीं, तहसीलदार ही नहीं भाड़ चौंकता रहा। इसीलिए आपने जाकर दूर ही हाँकनी शुरू की, हुजूर बुढ़िया बला की चुड़ैल है, हत्थे पर तो आती ही नहीं, इधर भी झुकती है उधर भी, और दीवान साहब तो नीरे मिट्टी के ढेले हैं। राजा साहब ने अधीर होकर पूछा, आखिर आप क्या कर आए? मुंशी हुजूर ने एक बल की फतह हुई, मगर दीवान साहब खुद आपसे शादी की बातचीत करके छिपते हैं। आपकी तरफ से बातचीत शुरू हुई तो शायद उन्हें इनकार ना होगा। मनोरमा रानी तो सुनकर बहुत खुश हुई। अच्छा, मनोरमा खुश हुई, खूब हंसी होगी, अपने कैसा जाना कि खुश है। मुंशी हुजूर, सब कुछ साफ साफ कह डालना उम्र में कोई चीज़ नहीं, आपस में मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत के साथ दौलत भी तो पूछना क्या। हाँ, दौलत इतनी होनी चाहिए कि जो किसी तरह कम ना हो। और कितनी भी बातें इसी किस्म की हुई, बराबर मुस्कुराती रही। राजा तो मनोरमा को पसंद है। मुंशी उन्हीं से बातें सुनकर तो लौंगी भी चकराई। राजा, तो मैं आज ही बातचीत शुरू कर दूं? कायरा तो यही है कि उधर से श्री गणेश होता, लेकिन राजाओं के अक्सर पुरुष की ओर से ही छेड़छाड़ होती है। पश्चिम में तो सनातन की ही प्रथा चली आई है। मैं आज ठाकुर साहब को दावत करूंगा और मनोरमा को भी बुलाऊंगा। आज भी आप भी जरा तकलीफ कीजिएगा। राजा साहब ने बाकी दिन दावतों के सामान करने में काटा। हजामत बनवाई, एक भी पका पाल ना रहने दिया। उटकन मलवाया, अपनी अच्छी से अच्छी अचकन निकाली, केसरिये रंग की रेशमी साफा बांधा, गला में मोतियों का माला डाली, आंखों में सुरमा लगाया, माथे पर केसर की तिलक लगाया, कमर में रेशमी कमरबंद लपेटा, कंधे पे शाह रुमाल रखा, मखमली खिलाफ में लगी हुई तलवार कमर में लटकाई, और यूं सज धज कर जब वह खड़े हुए तो खासे छैला मालूम होते थे। ऐसा बाका जवान शहर में किसी ने कम ही देखा होगा। उसे सौम्य स्वरूप और सुगठित शरीर पर वह वस्त्र पर आभूषण खूब खेल रहे थे। निमंत्रण तो जा ही चुका था। रात के 9 बजते बजते दीवान साहब और मनोरमा आ गए। राजा साहब उसका स्वागत करने दौड़े। मनोरमा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई, मानो कह रही थी कि ओह हो, आज तो कुछ और ही हटके डांट है। उसने आज और भी वेश रखा था। उसकी देह में एक भी आभूषण न था, केवल एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। उसका रूप माधुर्य कभी इतना फुर्फुरित न हुआ था। अलंकार भाव के अभाव का आवारण है। सुंदरता उसकी अलंकारों की जरूरत नहीं, कोमलता अलंकारों की भार नहीं सह सकती। दीवान साहब इस समय बहुत चिंतित मालूम होते हैं। उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ लौंगी न थी और बहुत जल्द उसके सामने एक भीषण समस्या आने वाली थी। दावत का मनसा वह खूब समझ रहे थे। कुछ समझ में न आता था कि क्या करूँगा। लौंगी के चलते चलते उसको समझा के कह दिया था कि हाँ ना करना, साफ साफ कह देना कि यह बात नहीं हो सकती। मगर ठाकुर साहब उन वीरों में थे जिनकी पीठ पर पाली में हाथ फेरने की जरूरत रहती है। बेचारे पील सा ढूंढ रहे थे कि कहाँ भाग जाऊं। सहसा मुंशी ब्रजधर आ गए। दीवान साहब की आंखें से मिल गई, दौड़े और उन्हें लेकर एक अलग कमरे की सलाह करने लगे। मनोरमा पहले ही झूले घर में आकर इधर उधर टहल रही थी। अब ना वह हरियाली थी, ना वह रौनक, ना वह सफाई, सन्नाटा छाया हुआ था। राजा साहब ने उसे इधर आते देख लिया। वह उसे एकांत से बातें करना चाहते थे। मौका पाया तो उसके सामने आकर खड़े हो गए। मनोरमा ने कहा, रानी जी के सामने इस झूले कितना घर रौनक थी, जब जिधर देखती हूँ सोना ही सोना दिखाई देता है। राजा, अब तुम्ही से इसका फिर रौनक होगी। मनोरमा, यह भी मेरे हृदय की तरह तुम्हारी ओर आंखें लगाए बैठा है। प्राणीय कि ये शब्द पहली बार मनोरमा के कानों पे पड़े, उसका मुखमंडल लज्जा से अभक्त हो गया। वह सहमी से खड़ी रही, कुछ बोल ना सकी।
राजा साहब फिर बोले, मनोरमा, यथापि मेरे 3 रानियां हैं, मेरा हृदय अब तक अक्षुब्ध है। उस पर आज तक किसी का अधिकार नहीं हुआ। कदाचित वह अज्ञात रूप तुम्हारी राह देख रहा है। तुमने मेरी रानियों को देखा, उसकी बातें भी सुनी हैं। उसमें ऐसी कौन है जो प्रेम वासनाएं की जाए? मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि इतने दिन उसके साथ कैसे काटे। मनोरमा ने गंभीर होकर कहा, मेरे लिए यह सौभाग्य की बात होगी कि आपकी प्रेम पात्री बनूं, पर मुझे भाग्य है कि मैं आदर्श पत्नी ना बन सकूंगी। कारण तो नहीं बतला सकती, मैं स्वयं नहीं जानती, पर मुझे यह भय अवश्य है कि मेरी हार्दिक इच्छा सदैव यही रही है कि मैं किसी के बंधन में ना पड़ूं। पक्षियों की भांति सदा स्वाधीन रहना चाहती हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मनोरमा, प्रेम तो कोई बंधन नहीं है। मनोरमा, प्रेम बंधन ना हो पर धर्म तो बंधन है। मैं प्रेम को बंधन नहीं घबराती, धर्म की बंधन से घबराती हूँ। आपको मुझ पर बड़ी कठोरता से शासन करना होगा। मैं आपको अपनी कुंजी पहले ही बतला देती हूँ। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती। मुझे आपसे प्रेम नहीं है, शायद हो भी नहीं सकता। मुस्कुराकर, मैं रानी तो बनना चाहती हूँ, पर किसी राजा की नहीं। हाँ, आपको प्रसन्न रखने की चेष्टा करूँगी। जब तक मुझे भटकते देखें, टोक दें। मुझे ऐसे मालूम होता है कि मैं प्रेम करने के लिए नहीं, केवल विलास करने के लिए बनाई गई हूँ। राजा, तुम अपने ऊपर जुल्म कर रही हो मनोरमा। तुम्हारा वेश तुम्हारी बातों के विरोध कर रहा है। तुम्हारे हृदय में वही प्रकाश है जिसकी एक ज्योति मेरे समस्त जीवन का अंधकार का नाश कर देगी। मनोरमा, मैं दोनों हाथों से धन उड़ाऊंगी। आपको बुरा तो ना लगेगी। मैं धन की लौंडी बनकर नहीं, उसकी रानी बनकर रहूंगी। राजा, मनोरमा, तुम्हारा राज्य तुम्हारा है, धन तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूँ। तुम सब तुम्हारी इच्छा की दास होंगे। राजा, अभी तो नहीं मनोरमा, अवसर पाते ही करूँगा, पर इस पर कहीं इनकार कर दिया तो? मनोरमा, मेरे भाग्य के निर्णय वही कर सकते हैं, मैं उनका अधिकार नहीं छीनूंगी। दोनों आदमी बरामदे में पहुंचे तो मुंशी जी और दीवान साहब खड़े थे। मुंशी जी ने राजा साहब से कहा, हुजूर को मुबारकबाद देते हैं। दीवान, मुंशी जी, मुंशी हुजूर, आप जलसा होना चाहिए। मनोरमा से, महारानी, आपका सुहाग सदा सलामत रहे। दीवान, जरा मुझे सोच। मुंशी, जनाब, शुभ काम की सोच विचार कैसा, भगवान जोड़ी सलामत रखे। सासा बाग के बैंड बजने लगे और राजा कर्मचारियों के समूह इधर उधर से आकर राजा साहब को मुबारकबाद देने लगा। दीवान साहब सिर झुकाए खड़े थे, ना कुछ कहते बनता था ना सुनते। दिल में मुंशी जी के 1000 गालियाँ दे रहे थे। इसने मेरे साथ कैसे चाल चली, आखिर यह सोचकर दिल को समझाया और लौंगी वो सब हाल कह दूंगा। भाग्य में यही बता है तो कैसे मैं क्या करता। मनोरमा भी तो खुश है। 12 बजते बजते मेहमान लोग सिधारे। राजा साहब के पांव जमीन पर ना पड़ते थे। सारे आदमी सो रहे थे। वह बगीचे में हरी घासी पर टहल रहे थे। खेत की शीतल सुखद मंद समीर, चंद्रमा की शीतल सुखद मंद छटा और बाग की शीतल सुखद मंद सुगंध में उन्हें कभी ऐसा उल्लास, ऐसा आनंद ना प्राप्त हुआ था। मंद समीर में मनोरमा थी, चंद में छटा में मनोरमा थी, सुगंध में मनोरमा थी, उसके रोम रोम में मनोरमा थी। सारा विश्व मनोरमामय हो रहा था। इसी के साथ हमारा 17वां अध्याय भी समाप्त होता है। अब हम लोग 18वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। लेते हैं आप लोगों से विदा।